जय जय श्री चैतन्य पतित पावन जय नित्यानंद प्रभु अनाथ तारणा। जय जय द्वैत चंद्र कृपार सागर जय रूप सनातन जय गदाधर श्री जीव गोपाल भट्ट रघुनाथ गया जय ब्रज धाम बासी वैष्णव निश्चय जय जय नवद्वीप बासी भक्त गण सब मिली कृपा मोरे करो वितरण निखिल वैष्णव जना दया प्रकाशिया श्री जानवा दे मोरे राधा कन्हैया আমি তো দুর্ভাগতি বৈষ্ণব ন চিনি ओह, ये भजन हमने कर लिया था। हाँ, तो इसके आगे हम भजन। तो इसके अगला भजन हम कर रहे हैं। ये हमने कर लिया था इसके मजे जो जय जय श्री गुरु प्रेम कल्प तरु। इस भजन को आगे हम चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत छोटा सा भजन है, इसको हम करते हैं। जय जय श्री गुरु प्रेम कल्पतरु अद्भुत याको परखा या आगे तेरा ज्ञान सुचंद्र किरण करुणा इहालोचनानंद धाम अयाचित हेनो पतित हृयो पाहु याची दयालु हरि नाम दुर्गति आगति असतमति जना नाही सुकृति लबले श्री वृंदावन युगल भजन धना मोहे करोलो उपदे निरामल गौरा प्रेम रस सिंचने पुरालो सब मन आशा सुचरनाम्बुजे रति नाही हो यालो रोयत
वैष्णव दास। तो ये वैष्णव दास नाम के, वैष्णव दास नाम के भक्त हैं जिन्होंने ये भजन लिखा है। तो इस भजन में ये कहते हैं, जय जय श्री गुरु प्रेम कल्प तरु, अद्भुत याको प्रकाश। तो ये जो गुरु बनना है, बहुत ही ऊंची पदवी। किसी जीव को एवर वेलविशर, मतलब हर क्षण पे उसका भला सोचना बहुत मुश्किल है। कभी तो हमको भी कुछ मतलब सिद्ध करना होगा, कभी तो आएगा कि अपना काम निकाल लो। इसलिए गुरु बनना बड़ा मुश्किल। ये प्रेम के कल्प तरु। ये कह रहे हैं कि इनका जो प्रभाव है, इस ये जो कल्प तरु गुरु जी हैं, इसका जो प्रकाश है, मतलब इसका प्रभाव है, ये अद्भुत प्रकाश। ये ऐसे ही है जैसे कोई बहुत बड़ा ज्योति पुंज है। आप ध्यान दीजिएगा, किससे तुलना करें। ये कह रहे हैं जय जय श्री गुरु, तो गुरुदेव क्या है? प्रेम कल्प तरु। वो पेड़ है जिसमें प्रेम घनीभूत भरा हुआ है, और उसका प्रकाश सारे संसार में फैल रहा है। एक गुरु और शिष्य में इतना प्रेम होना चाहिए। कैसे बढ़ता है? सेवा करने से, उनको अपना जन समझने से। हमेशा ये नहीं सोचना कि क्या मेरा काम इनसे निकल सकता है। तो इसीलिए गुरु बनना एक बहुत ऊंची पदवी। जीवात्मा भी बहुत बहुत मुश्किल से फेथ करता है। बहुत बहुत जल्दी नहीं फेथ करता, बहुत बहुत जब सारी जगहों पे एक ट्रस्टेबल व्यक्ति बनना सबसे पहले बहुत ऊंची चीज होती है। ज्यादातर लोग गुरु बन पाते हैं, तभी बन पाते हैं जब दूर रहते हैं वो शिष्यों से। क्योंकि शिष्यों से पास रहने पर कई बार ऐसा होता है कि जब मटेरियल चीजों को देखते हैं कि गुरुजी भी, उनको भी पसंद है चाउमीन, अरे हमारे गुरुजी को भी, तो फिर वो उनको लगता है कि हमारे जैसा ही सामान्य व्यक्ति है। इसीलिए जब हम अ, प्रसाद की प्रार्थना बोलते हैं तो हम कहते हैं कि महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे। तो ये चार लोगों में किसी को विश्वास नहीं आ पाता जल्दी। ये जीवात्मा को इतना धोखा मिल गया है, तो सोचता हमेशा कनिंग ही रहता है। ऐसे जीवों को शेल्टर देने के लिए जो गुरुदेव होने चाहिए, उनके अंदर कितना प्रेम होना चाहिए कि जब वो चीटिंग करे तो चीट हो जाए। बहुत बड़ी बात है। इतना प्रेम देने वाला व्यक्ति होना बहुत मुश्किल। जिस प्रकार से बेटा अपने पिताजी को चीट कर देता है, सोचता है कि पिताजी को पता नहीं। अरे पिताजी को पता है, पिताजी चीट हो रहे हैं क्योंकि हमसे प्रेम करते हैं। पिताजी को क्या नहीं पता होगा। एक भक्त आए, उन्होंने हिजोलिनस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज से कहा कि महाराज, आई वॉन्ट टू गो टू अमेरिका। महाराज ने कहा कि बट आई वॉन्ट टू सेंड यू टू गोलोका, यू वॉन्ट टू गो टू अमेरिका। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रेम कल्प तरु हैं, ऐसे कल्प तरु हैं गुरुदेव, जिससे कि वो
उनका जो प्रकाश है, जो प्रभाव, वो सारे संसार में अद्भुत प्रकाश है, वो फैलता है कैसे। मैंने अभी हमारे एक भक्त ने वो वीडियो शेयर किया। जापान में उनकी जॉब लग गई है, जापान में ना। तो जापान में उनको भाषा तो आती नहीं, तो वो क्या करते हैं, वो भक्त, वो एक कार्ड पर लिखते हैं हरे कृष्ण जापानीज में प्रिंट करके, और वो सबको बांटते हैं और बोलते हैं कि मेरे पीछे पीछे ये बोलिए, और एक कार्ड पर लिखे होते हैं जापानीज में कि ये भगवत गीता है, हम लोग इसलिए बांट रहे हैं, ये है। और उसके बाद वो कार्ड उनको देते हैं, जिसको भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना हो। वो पढ़ के बात कुछ नहीं हो रही है आपस में, क्योंकि जापानीज उनको आती नहीं, तो बात कुछ नहीं हो रही। ये दिखाते हैं, ये किताब दिखाते हैं, बस वो पैसे दे देते हैं, ले आते हैं। इस तरह से बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये है श्रील प्रभुपाद का प्रकाश, अद्भुत याकोब प्रकाश। दिया ज्ञान मेरा बरा ज्ञान। तो इस प्रकाश से गुरुदेव क्या कर रहे हैं, अद्भुत प्रकाश है। तो क्या कर रहे हैं, क्या लाइट फैला रहे हैं। कौन सा लाइट, ये जो सूर्य है उससे भी ऊपर लेवल का लाइट है। क्या है लाइट है, हृदय में घुसता है और वहां पर लाइट दे देता है। हृदय के अंदर लाइट प्रकाशित कर देता है। तो सुनते 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 एक भक्त को ये पता चलता है, जब कह रहे ये तो वो जो ये मेरे ये भौतिक संसार में संतुष्टि होगी ही नहीं। तो भक्त जो होता है वो इसको देख करके उसको वहां पे बेल्जियम में रह रहे हैं, लेकिन शिला प्रभुपाद का यहाँ पर कल मुझे रह रहे हैं बेल्जियम में ना। अब ये यूट्यूब में चला गया लेक्चर। तो प्रभु जी मुझे लिखते हैं, देखो मैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रिसेंटली हर्ड योर लेक्चर ऑन यूट्यूब, इट वाज सो सिंपल, डीप एंड इंस्पायरिंग एज यू आर। पर ये हमारा तो क्रेडिट है नहीं, किसका क्रेडिट, क्रेडिट है यहाँ से बेल्जियम तक प्रकाश जा रहा है, बिकॉज ऑफ शिला प्रभुपाद। प्रभुपाद का जो ज्ञान है वो बेल्जियम में रहने वाले व्यक्ति के हृदय में घुस करके उसको प्रकाशित कर दे रहा है। जो भी मतलब इस तरह से ये कह रहे, इसलिए अद्भुत प्रकाश है या। और ये कैसा प्रकाश है, ये हृदय के अज्ञान को नष्ट करने वाला प्रकाश है। अगर हम लोग ऐसे बैठ आप ये जो अभी हम लोग इकट्ठा हो गए हैं, बहुत सौभाग्य की बात है। अगर शिला प्रभुपाद नहीं होते तो हम इस तरह से बैठे नहीं होते, कहीं होते, कहीं कुछ कर रहे होते, पर हम इस तरह से बैठ करके श्रवण करना हम लोग कहाँ करते। अब मैं मिल पाता, मैं कहाँ, बनारस में रहते थे, ज्ञानपुर में रह रहे, उत्तम बिरादर माता जी कहाँ रह रहे हैं, है ना? वो इतने दूर है हम, लेकिन रोज सुनते हैं। दिस इज ऑल ग्लोरीज ऑफ शिला प्रभुपाद। वहां से जो उनका ज्ञान का प्रकाश है वो हमको प्राप्त हो रहा है। इहालोचनानंद धाम अयाचित हेनो पतित हेरियो पाहूं याची दयालो हरिनाम। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तो वो क्योंकि इतना प्रेम करते हैं, तो ये गुरु का किरदार निभाने वाले लोगों को भी बोल रहे हैं कि उनके अंदर इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है
कि उनको देख करके ही एक व्यक्ति के अंदर हृदय में आनंद बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा ऐसा व्यक्ति बनना बहुत मुश्किल है, ये प्रेम का स्तर आना बहुत मुश्किल है। फिर क्या कह रहे हैं? दुर्गति अगति असत मतियो जना नहीं स्वीकृति लवले। अब मुझे ये सब मिल गया है तो कोई कुछ किया थोड़ी ना। हाँ, कुछ ऐसा ये सबसे बड़ी चीज जो हरिनाम मिली है, इसके लिए हमने कुछ किया कहाँ है? हम तो सिंपल अपने काम में लगे हुए थे, किसी भक्त ने जबरदस्ती हमें दे दिया। श्री वृंदावन युगल भजन धन मोहे कर लो उपदे। फिर मेरे गुरुदेव ने ये बताया, मैं अपने गुरुदेव से सीखा कि उपदेश हमको जो है उपदेश किया आपने। और ये उपदेश बताया कि युगल भजन धन, राधा कृष्ण का भजन करना, उनका नाम लेना, उनकी सेवा करना, यही धन। आप देखो ब्रज में बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं जो वंशीवट, कभी आप जाएंगे तो वहां पे देखेंगे, सारा संसार छोड़ करके, सब कुछ, घर परिवार छोड़ करके, नौकरी वोकरी सब छोड़ करके, एक आदमी जमीन के नीचे एक भजन कुटी बनाया है, उसमें रहता है। सारा परिवार छोड़ दिया, लेकिन अंदर कुकिंग कर रहा है, भगवान को भोग लगा रहा है। एक शालिग्राम शिला रखा हुआ है, भगवान की मूर्ति है, और उनको भोग लगा रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, उनसे बात कर रहा है, वहीं भजन कर रहा है। तो कोई उनसे पूछ सकता है कि भाई एक बात बताओ, तो तुम्हें संसार पसंद नहीं था तो सब कुछ छोड़ करके आ गए, वही माता पिता और भी तो सब लोग थे, उनको खिलाना पिलाना चाहिए था, वो सब छोड़ के तुम ये यहाँ पर तुम्हें भगवान को खिलाने पिलाने में लगे हुए हो। घर पे एक काम भी नहीं करते थे, यहाँ भगवान के लिए रोटियां बनाना, सब्जी बनाना, कितना कुछ कर रहे हो। और अब परिवार के लिए सारा वैराग्य आ गया, क्योंकि उनको पता चल गया है कि युगल सरकार का भजन करना, भगवान का भजन करना, ये जो है धन है, वास्तविक धन। नहीं पता होता है तो हम भी वही सब चीजें में बिजी रहते हैं। निर्मल गौर प्रेमरस सिंचने पुरालो सब मन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मन का सिंचन करने के लिए क्या होता है, प्रेम का रस या फिर हरिनाम संकीर्तन, जो वास्तविक प्रेम है, भगवान के कृष्ण की कथा, भगवान कृष्ण की कथा, ये हमें सिंचाई प्रदान करती। सूख गया पौधा सूख गया है, तो सिंचाई करने के लिए खूब श्रवण और खूब हरिनाम लेने से ये सारा सिंचाई फिर से हो जाती है, तो निर्मल। और इससे फिर क्या होता है कि सारे मन की आशा सब पूर्ण हो जाती। जैसे आपने देखा होगा ना, कभी कैंप वगैरह होता है तो अगर प्रसाद बढ़िया देते तो सब लोग कहते हैं बड़ा अच्छा प्रोग्राम, बड़ा अच्छा प्रसाद, बेकार तो सब बेकार। उसी तरह से भगवान की कृपा मिल गई, हृदय का सिंचन हो गया, खूब कीर्तन हुआ, तो फिर उससे मन की सारी आशाएं पूरी हो जाती है। फिर वो जो तृष्णा कैसे पूरी हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि कीर्तन सुनने से मर्सिडीज आ जाती है। मतलब एक हृदय में मर्सिडीज भी आ करके भी तो एक संतुष्टि ही देगी, वो ही पहले आ जाए तो बिना मर्सिडीज के। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं। सो चरनाम्बुजे रति नाही होयालो रोयत वैष्णव दास। तो ये कह रहे हैं कि
ऐसे चरणों में रति मेरी नहीं हो पाई है, इसलिए वैष्णव दास इसलिए रो रहा है। तो आज हमने हृदय को सिंचन करने के लिए दो चीजें, हरिनाम और खूब अधिक श्रवण करना। फिर हमें शिल प्रभुपाद के प्रति धन्यवाद देना चाहिए कि जिन्होंने एक ऐसा कल्प वृक्ष बनाया है जिसका प्रकाश कहीं दूर दूर तक जाके लोगों के हृदय के अंदर लाइट जला रहा है, अज्ञानता को हटा रहा है। और जिन उसके बाद स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जिन लोगों को गुरु का रोल है उनको हृदय बहुत अपनी मर्यादा का भी ध्यान रखना है, पर हृदय में उनके प्रति साफ प्रेम दिखना चाहिए। तो जेन्युइन लव हैज नो अल्टरनेटिव। जेन्युइन प्रेम होना चाहिए, जीव के प्रति जेन्युइन प्रेम होना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। किरण माता जी, यस सर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। पराण कब का है प्रभु जी? 6:13 से लेकर के। आप तो वहां है ना, इटावा में है। कानपुर में प्रभु जी, कानपुर में। अच्छा हाँ, कानपुर में हो, सॉरी सॉरी। जी प्रभु जी, कोई बात हम्म, तो व्रत तो आपने वो ऐप में आप देख सकते हैं लोकेशन कानपुर का। हो। कानपुर में एकादशी आज है माता जी। हरे प्रभु जी। कृष्णा। जी जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, जी आप प्रभु जी। लोग कल रह लिए एकादशी? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, आनंद प्रभु ने बताया था ना कि 8 तारीख की है प्रभु जी। ठीक है, तो फिर अब पारण का समय। तो एक्चुअली कानपुर में यहाँ पे जो ऐप में दिखा रहा है जी वो प्रभु जी। दिखा रहा है कि कानपुर में आज है एकादशी। पता नहीं कैसे भी, चलो आप ऐसा कीजिएगा कि अभी से लेकर के 9:30 बजे के बीच में आप तोड़ लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आप रह लिए, अभी क्या करें, अब जो भी आदेश के अनुसार रह लिए। वैसे होना तो ये चाहिए कि अब आपको अगर पता चले तो आज रहना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर आपका क्या, आपका एज भी काफी है, बार बार ना प्रभु, उपवास करना। ना प्रभु जी, मैं आज भी रह सकती हूँ आपके आशीर्वाद से प्रभु जी। हम दोनों आज रह सकते हैं प्रभु जी। एक बार प्राण चूक गए थे ना, तो आपने कहा था ना कि द्वादशी भी रखनी है, क्योंकि प्राण टाइम से नहीं हुआ। तो प्रभु जी, हम लोगों ने आपके आशीर्वाद से किया था, हो गया था प्रभु जी। तो हाँ, आज लेकिन आज आप नहीं रहिए। आज आप, क्योंकि इसमें वैसे भी समय का, ये जो टेक्निकल चीजें रहती हैं इसमें बहुत जी ज्यादा कलयुगी चीजें हैं। कितना इसका इसमें एक्चुअली ऐप वगैरह में सिस्टम्स, एक तो वैदिक जो सिस्टम है वो भी है, लेकिन ये जो ऐप वगैरह का सिस्टम है इसमें कई बार कुछ बहुत मेजर फ्लॉज भी हो जाते हैं। तो जी इसीलिए आप आज, अभी 7:30 बज रहा है, तो आप अभी से जी। लेकर के 9 बजे के बीच में व्रत खोल करके आप अपना नॉर्मल रहिए, है ना? ठीक है कि नहीं? अच्छा प्रभु जी। और दिल्ली, दिल्ली में प्रभु जी, दिल्ली में प्राण कब का है प्रभु जी, दिल्ली में? दिल्ली में
दिल्ली में 6:02 से 10:16। जी प्रभु जी। 6:02 से 10:16। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। और बाकी जो ऐसे हमीरपुर, जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, उनके लिए 8 बज के, आज जो है पारण है 6:03 से 10:18। फिर जो लोग बेगूसराय और उधर साइड के हैं प्रभु जी, सुनील प्रभु, उनके लिए आज एकादशी व्रत है। और फिर कल पारण है 5:27 से 9:40। ठीक है। लेकिन ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। गलत प्रणाम। ये मुझे लगता है थोड़ा ऐप में गड़बड़ है प्रभु जी, क्योंकि इसका जो डिटेल्स दिया हुआ है उसमें तिथि में लिखा हुआ है एकादशी अप टू 21:15 और 20 सेकंड। ये कल ही था। कल 21:15 20 सेकंड पर एकादशी समाप्त हो गया, और आज जो है सो द्वादशी है, और द्वादशी अप टू 10:57 और 48 सेकंड तक द्वादशी है प्रभु जी। तो एक्चुअली ये ऐप के गड़बड़ी से ये हुआ है, लग रहा मुझे, क्योंकि हाँ, ऐप की गड़बड़ी है। जी ठीक है, फिर एकादशी आप, कल ही हाँ, होना फिर चाहिए था जी। लेकिन ऐप हम की लोग अपने गड़बड़ी। कल आज करेंगे प्रभु जी एकादशी। हरे चलो कृष्ण, ठीक है। प्रणाम प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। ये कलयुग है, इसमें बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। इससे आश्चर्यचकित ना होइए, आप भौतिक संसार में हैं, यही बस इससे पता चलता है। यहाँ पर कष्ट आना स्वाभाविक है, यहाँ पर इस तरह की समस्याएं होना स्वाभाविक है। कभी वैष्णवों में भक्तों के आपस में मतभेद, इन सब चीजों की वजह से नहीं होना। जो भी हमारे वरिष्ठ बता दें उस तरह से हमको आचरण कर लेना चाहिए, हमको बहुत ज्यादा भी नहीं फंसना चाहिए इन नियमों में। क्योंकि कलयुग है, क्या सही है क्या गलत है हम कितना जान पाते हैं नहीं जान पाते। चीजें टेक्निकल्स, बहुत सारी चीजें होती है, हम कितना कर पाए या ना कर पाए। इसलिए हमको हृदय से प्रार्थना करके जो भी हमारे वरिष्ठ बता देते हैं बस वैसे ही पालन कर लेना चाहिए। और इसमें बहुत ज्यादा आशा नहीं करनी चाहिए कि एकदम शुद्ध ही होगा। कई बार लोग बहुत नियम बहुत ज्यादा बताने लगते हैं कि अरे, आपने एकादशी को पालन नहीं किया तो द्वादशी पूरा व्रत रहना पड़ेगा। वो शुगर के पेशेंट है, मान लो, तो द्वादशी पूरा व्रत रहना पड़ेगा। और मैंने मान लो अलाउ कर दिया किसी को, है ना, नहीं? तो ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे कह देते हैं, लेकिन जब उनको अपने भोग की बात आती है तो वो कोई नियम नहीं पालन करते, कहते ये भी चल जाएगा। और उसके बाद दूसरों को नियम बताने के लिए, इसलिए आप लोग सभी लोग जो हमसे हो पाए, जितना क्षमता हो, जितना हम कर पाए, शरीर है, दवाइयाँ चल रही हैं, कुछ ऐसा उसके अनुसार आप कीजिए। कोई इतना ज्यादा जो है नहीं, फिर भी नियमों का कुछ लेवल पे एक पालन करना है। पर जो भी भक्त लोग गाइड करें उसके अनुसार जीवन जीना चाहिए। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, तो हम अभी लता मोरे माता जी, यस माता जी, बोलिए माता जी। मैं निर्जला उपवास करी, पर ये 11:30 बजे थोड़ा फली खा के पानी पिए तो बोली शाम में। अच्छा, अच्छा, जलगांव में। लता मोरे माता जी। हाँ, लता माता जी, मैं कह रहा हूँ कि क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मैं भी निर्जला उपवास कर लिए प्रभु जी। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और फिर 11:30 बजे थोड़ा पानी पिए, थोड़ा फली खा के। अच्छा, तो भी कोई बात नहीं, जितने देर तक आपने निर्जल किया उतने हाँ, देर का निर्जल का फल मिलेगा। थोड़ा सा खा लिया तो कोई ऐसा, नहीं, कोई, थोड़ा वैसे फिर मैंने कहा एकादशी है थोड़ा एक तो ना। ताड़ू खा के पानी पिया 11 बजे प्रभु जी। नहीं, अच्छा है। वैसे भी अच्छा। आपका एज भी तो काफी है नहीं? तो फिर भी कर रहे तो बहुत अच्छा है। हाँ। तो सुधर्मा प्रभु से मेरी बात होनी थी, वो कॉल, फिर कॉल नहीं उठाए, मतलब हाँ। एक बार बोलिएगा उनको कॉल करने के लिए मुझे, है ना? हाँ, मैं बोले पंच संतोष प्रभु को बोलते। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण।
ओके, ठीक है। तो अभी इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। बताई गौर प्रेमानंद हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत दादा प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी।